अभी हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहता है, हीट लॉस इन कैपेसिटर। कैपेसिटर पे जब भी चार्ज आता है तो किस केस में हीट लॉस कंसीडर करते हैं और किस केस में हीट लॉस कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, तो उसको देखते हैं। शुरू में जब हम लोगों ने कैपेसिटर पढ़ा था उसमें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा, समझ में आ रहा? उस केस में जब भी एक अनचार्ज कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ते थे तो इस प्रोसेस में हीट लॉस कंसीडर करते थे। ऐसा क्यों है वो देख लेते हैं। पहले एक अनचार्ज कैपेसिटर है, इसको अगर हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं, एक स्विच के थ्रू कनेक्ट करने वाले हैं, अभी ये कनेक्टेड नहीं है, ये कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसके दोनों प्लेट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। ये 0 पोटेंशियल पे है तो ये भी कहां पर होगा, 0 पोटेंशियल पे। जैसे ही इसको हम लोग V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने वाले हैं तो क्या होने वाला है वो चीज बात करेंगे हम लोग। लेट्स से ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, कनेक्टिंग वायर्स का रेसिस्टेंस R अगर है, कनेक्टिंग वायर्स का, इसी की वजह से क्या होता है, हीट लॉस होता है। कनेक्टिंग वायर के रेसिस्टेंस को अगर मैं R कंसीडर कर रहा हूं, यहां लगा दिया मैंने, तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो अभी जस्ट क्लोज करने के पहले यहां का पोटेंशियल कितना था, 0। कनेक्ट करने के बाद ये वाला अगर मैं 0 पोटेंशियल पे मान रहा हूं बैटरी का प्लेट, तो बैटरी का ये वाला प्लेट कितने पे होगा, V वोल्ट पे। तो इस रेसिस्टेंस के क्रॉस स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद ही सडनली कितना ड्रॉप आ जाएगा, ये V और ये 0, एक बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस इस रेसिस्टेंस के क्रॉस आ जाएगा, जिसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस, ये अमाउंट काफी बड़ा होने वाला है, ये करंट की वैल्यू काफी ज्यादा होगी। तो अगर करंट, हाई अमाउंट की करंट इसमें फ्लो हो रही है तो ये रेसिस्टेंस क्या करेगा, हीट के फॉर्म में उसको डिसिपेट करेगा। ये चीज समझ में आ रही है? यहां का तो केस क्लियर है। बात करते हैं जहां पर हम लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये कैपेसिटर है, पहले ही से ये बैटरी से कनेक्टेड है, पहले ही से बैटरी से कनेक्टेड है, और इस केस में इसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। इस केस में क्या करने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट। तो पहले सिचुएशन देख लेते हैं, बैटरी से कनेक्टेड है तो कैपेसिटर प्लेट्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V पे। इसका पोटेंशियल अगर मैं 0 पे मान रहा हूं तो ये कितने पे हो जाएगा, V पे, यानी कि ये 0 पोटेंशियल पे, ये V पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस V। इस पे चार्ज की बात करेंगे तो ये चार्ज कितना होगा, इस पे CV, अगर कैपेसिटेंस इसका C है तो इस पे चार्ज कितना, -CV इनिशियली है। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक अगर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर स्लोली अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक क्या करें, इंसर्ट करें, तो क्या होने वाला है, इसका कैपेसिटेंस चेंज होगा। कैपेसिटेंस चेंज होगा ना, बढ़ने वाला, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इसमें आएगा। तो हमें पता है कैपेसिटर प्लेट के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, Q/C, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर आएगा, C की वैल्यू क्या होगी, इसकी थोड़ी सी बढ़ी, थोड़ा सा इसके अंदर आया तो C की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी, तो क्या प्लेट्स के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, प्लेट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। और ये बैटरी जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो ये अगर 0 पे माने तो यहाँ का पोटेंशियल थोड़ा सा कम हुआ, तो ये इधर से चार्ज सप्लाई करेगा, तो इस प्रोसेस में भी कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? अब चार्ज जाएगा तो इस केस में हीट लॉस क्यों नहीं कंसिडर कर रहे थे, इसकी बात करते हैं। मान लीजिए कनेक्टिंग वायर्स का रेसिस्टेंस R है, कनेक्टिंग वायर्स का रेसिस्टेंस कितना है, R है। अभी जस्ट डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के पहले ये वाला भी पोटेंशियल पे और ये वाला एंड भी कितना, भी पोटेंशियल पे, तो अभी दोनों एंड के क्रॉस का पोटेंशियल बराबर है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया गया, C की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी, तो यहां पर इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, कैपेसिटर प्लेट के क्रॉस डिक्रीज हुआ। मतलब यहां का जो ये पोटेंशियल है ये थोड़ा सा डिक्रीज होगा, बहुत ही थोड़ा सा। कैपेसिटर जरा सा डाइलेक्ट्रिक अंदर किए तो थोड़ा सा हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो जो करंट फ्लो होगी इस केस में, मान लीजिए डिक्रीज होके V' हुआ, अभी थोड़ा सा डिक्रीज होके V', तो अभी करंट की वैल्यू कितनी, V-V'/R। ये डिफरेंस बहुत ही कम है, ये डिफरेंस क्या है, नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो करंट की वैल्यू भी क्या आएगी, टेंड्स टू 0। समझ में आ रहा? फिर डाइलेक्ट्रिक थोड़ा सा और इसमें इंसर्ट किया जाएगा, थोड़ा और इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो फिर इस पे क्या होगा, फर्दर ये हमारे पास चार्ज सप्लाई करेगा, बिकॉज पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस घटेगा, घटेगा, और ये बैटरी घटने देना नहीं चाहेगा,
इसके ऊपर क्या करेगा, चार्ज सप्लाई करेगा। ये चार्ज जो फ्लो होगा इस प्रोसेस में हीट लॉस क्यों नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है ना? बिकॉज ये जो रेसिस्टेंस हम लोग मान रहे हैं, इसके दोनों एंड के क्रॉस का पोटेंशियल उतना ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, नेग्लिजिबली स्मॉल है। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू होगी वो टेंड्स टू 0 होगी हमारे पास, इसीलिए इस प्रोसेस में हीट लॉस नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग कोई हीट लॉस कंसीडर नहीं कर रहा है, जबकि यहां पर क्या हो रहा था, एक बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस करंट को ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हीट लॉस हो रहा है। यहां पर जो करंट फ्लो होगा नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, बिकॉज जो पोटेंशियल डिफरेंस है करंट को ड्राइव करने वाला वो बहुत ही ज्यादा कम है। समझ में आ रहा? तो होप जो आप लोग का ये जो कंफ्यूजन है ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा।